मैं पूरी पार्टी का, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी है, जिससे मैं पार्टी के लिए और काम कर सकूं। अभी तक मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा कर रहा था। पार्टी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष नामक कोई पद नहीं है। ये एक अस्थायी व्यवस्था थी जिससे आप पार्टी की किसी भी प्रकार से सेवा कर सकें, परंतु जब पार्टी का पूरा आमूलचूल परिवर्तन, स्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे लिए ये दायित्व निर्धारित किया है। और मेरे से ऊपर पार्टी के सबसे पुराने सिपाही डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के साथ संघर्ष करने वाले श्री माता बदल तिवारी जी को एक उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के साथ काम करने वाला व्यक्तित्व आज पार्टी में उपाध्यक्ष का दायित्व मेरे साथ निभा रहा है। कहा गया कि आपको, लेकिन कहा गया डिमोशन और इस तरह की भी बातें। पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने का अगर अवसर मिलेगा तो मुझे ऐसे 1000 डिमोशन स्वीकार्य हैं। मुझे इस सब चीज़ों से फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि आपने कार्यकर्ताओं का स्नेह मेरे प्रति देखा होगा। आप तो मौजूद थे 2 जुलाई के कार्यक्रम में। कार्यकर्ता अपने इस छोटे से दूसरे कार्यकर्ता से कैसे प्रेम करता है, ये तो आपने देख ही लिया है। कई लोग कर रहे हैं, कई लोग पार्टी से बाहर चले गए, कई लोग नया मोर्चा बना लिए। उसी क्रम में पार्टी की तरफ से एक लेटर भी जारी हुआ जिसमें 2 लोगों को पदमुक्त किया गया और साथ में ये कहा गया, मोनिका आद्या हो या अबोध हो, उनको कहा गया कि पार्टी से इनको 3 साल पहले निष्कासित किया गया, लेकिन जो इनको पद मिले थे, जो अपना दल कोटे से थे, उनको अब तक वहाँ से क्यों नहीं हटाया गया? मैं बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। अगर कोई पार्टी से निष्कासित है और उसकी सूचना दे दी गई है तो उनको दोबारा जो है किसी भी कीमत में उनका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए। और अगर इससे भी मैं आगे बढ़ के, हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि चलो इनको रहने दो पद पर, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन फिर क्या उनको षड्यंत्र करने का अवसर देना चाहिए? और अगर वो पार्टी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, वो भी 2 जुलाई में, हमारे जो संस्थापक हैं उनकी जन्म जयंती के ठीक एक दिन पहले भ्रामक चीज़ें कर रहे हैं, भ्रामक चीज़ें फैला करके कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरह की हरकत किया होता, उसे पार्टी से निकाल दिया गया होता, तो उसे भी तो सरकार तत्काल पार्टी से निकाल दी होती। लेकिन ये लोग हटाना चाह रहे थे, लेकिन मेरा काम ही इतना अच्छा है, उनको पूर्वांचल बोर्ड का सदस्य बनाया गया, उनका काम अच्छा है, जिसकी वजह से उनको सरकार नहीं हटा रही है। पार्टी कह रही है कि हम इनको 3 साल पहले से इनको, और ये 3 साल के लिए अभी निष्कासित भी हैं, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं हटा रही है। देखिए, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ रही है कि साजिश हो रही है। 6 महीने पहले एक बड़ी साजिश की गई थी, एक धरना मास्टर आई थी और उन्होंने एक बड़ा प्रायोजित तरीके से एक कैंपेन चलाया, और जब उनकी पोल खुल गई उसके बाद से वो गायब हो गई। तो ये सब एक गैंग है जो अपना दल के वंचितों, दबे कुचले लोगों के लिए हो रहे संघर्ष का आंतरिक रूप से विरोध करते हैं। और मैं तो ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि अपना दल इन लोगों से डरने वाला नहीं है, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो भी साजिश कर रहे हैं उनको इस साजिश से दूर रहना चाहिए। और हम तो गठबंधन धर्म अभी तक निभाते चले आए हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने दिल्ली में जिस प्रकार से अपना दल को नर्चर किया है, उन्होंने अपना दल के मुद्दों को सुना है, उन्होंने अपना दल के विषयों को सुन करके केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नीट की परीक्षा या जाति जनगणना के विषय को हल किया है। तो इस प्रकार से गठबंधन धर्म निभाया जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भी हमें उस परंपरा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और किसी भी प्रकार के
किसी भी कार्य को, मैं तो इतना कहूँगा कि अपना दल के कार्यकर्ता के हृदय को किसी प्रकार से ठेस न पहुँचे, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जो साजिश करता हैं उनको भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि साजिश करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी लाइन बड़ी करिए ना, दूसरे की लाइन छोटी करने का प्रयास या मिटाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप भारत के राष्ट्रपति बने, और जब आप बनेंगे तो मुझे भी राष्ट्रपति भवन में आने का अवसर मिलेगा। ये पूरे अपना दल के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का समय होगा। लेकिन आप ये सोचें कि दूसरे की टांग खींच करके, दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करके, और ऐसे लोग जानते हैं प्रायोजित लोग होते हैं, बस कुछ नहीं, इनको बस थोड़ा सा कहीं से माल मसाला मिल जाता है तो ये लोग बस ऐसा ही काम करते हैं, इनका यही धंधा ही है। तो आप कह रहे हैं कि हम साजिश की बात कर रहे हैं, गठबंधन की आपने कई बार जिक्र किया, लेकिन पार्टी से ये जो दो लोग मोनिका आद्या और उनके पति एक नया मोर्चा बना लेते हैं, कहते हैं कि 27 का चुनाव हम बीजेपी एनडीए के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, जबकि आप एनडीए के साथ हैं। उस आने वाले जो पंचायती चुनाव हैं वो कह रहे हैं वो भी साथ में लड़ेंगे। तो क्या मतलब आप दोनों अलायंस भी हो गए, अलग भी हैं, और ये भी है। फिर मैंने कहा ये बड़ी साजिश है। कौन है साजिश के पीछे? अब आप पता करिए ना, मैं थोड़ी पता करूंगा। ये तो उत्तर प्रदेश का हर जनमानस, अपना दल का हर कार्यकर्ता जानता है साजिश हो रही है। मैं तो इस पे एक और बड़ा निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आखिरकार कोई व्यक्ति अगर कह रहा है मैं इस जगह हूं, उस जगह हूं, अरविंद बोल, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या सरकार या गठबंधन या संगठन इसी परंपरा से चलते हैं? हमें किसी से किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं है, दुराव नहीं है। अगर दुराव होता तो हम इतने दिनों तक पद पर बने ही क्यों रहने देते। लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल गया, जब आप पार्टी को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने लगे, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के विरुद्ध, इनको मैं दुष्टात्मा कहूँगा, इन दुष्टात्माओं के विरुद्ध निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अपना दल इस कार्रवाई के लिए जिस स्तर पर भी जाना होगा उस स्तर पर जाएगा और कार्रवाई करेगा। नया दल गठन हो गया, आखिर चीजें हुई, उसके बाद अभी चुनाव आ जाएगा। थोड़ा सा आपका भ्रम दूर कर दूं, कोई दल नहीं है। मोर्चा बनाया, उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे साथ मैं आपसे लोग हैं और वही वो लोग एनडीए के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं, इनमें से एक भारत का राष्ट्रपति बन जाए, इनमें से एक भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, इनमें से एक उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बन जाए, और इनमें से एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मुझे भी राजभवन में, मुझे भी मुख्यमंत्री आवास में आने का अवसर मिलेगा तो मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस करूँगा। आपको मिल रहा है मुख्यमंत्री आवास और राजभवन जाने का? नहीं, देखिए, विषय को मत अंतर करिए। जो मैं कहने जा रहा हूँ, मैंने तो उनके लिए शुभकामनाएं दी हैं जो षड्यंत्र करते हैं, जो दूसरे की लाइन मिटाने का काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ अपनी लाइन बड़ी करिए। मेरी शुभकामनाएं, हम षड्यंत्र नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप तो स्वयं मौजूद थे उस कार्यक्रम में, आपने हुजूम देखा, जोश देखा, तो बचा क्या है? आपको कुछ बताने के लिए बचा है?